आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने अयोध्या के श्री राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। रागिनी नायक ने कहा कि अक्सर देश में बड़े मामलों में छोटे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, बल्कि कथित तौर पर प्रभावशाली और जिम्मेदार लोगों को बचा लिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी मामले में भी ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये उनका आपसी मामला है और वे इसे खुद ही निपटा लेंगे, लेकिन वे ये भूल रहे हैं कि श्री राम मंदिर में देश के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार चढ़ावा चढ़ाया है। ये किसी व्यक्ति, संगठन या समूह की निजी संपत्ति नहीं है। रागिनी नायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण का श्रेय सार्वजनिक रूप से लिया था, लेकिन अब जब मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं तो उनकी ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश की जनता के सामने आकर इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। पार्टी ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र और सार्वजनिक जांच की मांग दोहराई है। छोटे मोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तमाम बड़े बड़े केसेस में हम देखते हैं कि छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है और बड़ी मछली यूं सर्र से निकल जाती है। वही नीट में भी हुआ, वही राम मंदिर घोटाले में भी हुआ। चंपत राय जी का इस्तीफा भी हो जाता है, दिखाने के लिए लीपापोती हो जाती है। और दो बातें और हैं, फिर भाजपा के कुछ गुर्गे आ जाते हैं मैदान में। नाम नहीं लूंगी, नाम लेके क्यों उन्हें प्रसिद्ध किया जाए। तो वो गुर्गे आ जाते हैं मैदान में और क्या कहते हैं, अब देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो राम भक्त हैं उनका मामला है, उन्होंने लूट की, उन्होंने चोरी की और वही हम सब जो हैं हम आपस में निपटा लेंगे। आप कौन हैं, आप क्यों बोलेंगे। तो ये भाजपा आरएसएस को निपट लेने दीजिए। कितना करोड़ का चंदा आया, कितनी ईंटें आई सोने की, कितनी चांदी की, हमने किया था, हमने दान दिया था। नहीं, इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने और इस देश के अमीर से अमीर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार, सच्चे मन से, समर्पण के भाव से आकर राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया था, दान किया था। वो चढ़ावा भी आपकी बपौती नहीं है। और कितने भी गुर्गे आप मैदान में छोड़ दीजिए, वो आपकी बपौती नहीं मानी जाएगी। और एक नया स्टाइल भी आ गया है, मीडिया के साथी यहां पर बैठे हैं, पर कुछ गोदी मीडिया एंकर्स भी उतर आए मैदान में और क्या किया कि 2-3 साधु संतों को बिठा लिया चैनल में और आपस में लड़ाई करवा दी। कोई लुच्चा कह रहा है, कोई लफंगा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और उनकी लड़ाई को दिखाकर राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ी बेशर्मी से बचाव किया। ये सब चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है। और ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूं, जिम्मेदारी की बात भी इसलिए कह रही हूं। अभी एक होर्डिंग भी, आपको एक तस्वीर भी रामलला की इसलिए दिखाई क्योंकि मोदी जी ने देश की आस्था को एक तमाशे में बदला, एक नजारा दिखाया, सबको कहा वाह 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 मोदी जी, मोदी जी। रामलला की छोटी तस्वीर दिखेगी, मोदी जी की बड़ी तस्वीर दिखेगी। मोदी जी तो स्वयंभू अपने आप को कहते हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे विराट है। तो मोदी जी ने कहा 56 इंच का सीना, और उनके अंधभक्तों ने कहा जय हो मोदी जी, मोदी जी ने क्या नहीं करके दिखाया, मोदी जी ने राम ट्रस्ट बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा की, मोदी जी ने शिलान्यास किया, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, मोदी जी ने उद्घाटन किया, मोदी जी ने ध्वजा दिखाई, मोदी जी ने भूमि पूजन किया, मोदी जी ने सब कुछ किया, और चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी से पल्ला झाड़ लिया। जैसे ही पता चला कि रोज लगभग 2.5 लाख रुपए की चोरी हो रही थी, जैसे ही पता चला कि वो सारा धन चुपचाप सीसीटीवी कवरेज फुटेज से बचाते हुए टॉयलेट में छुपा दिया जाता था, जैसे ही पता चला कि अभी तो ये अंगड़ाई है, ये तो दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी बहुत खुलासे होंगे, तो विदेश को निकल लिए। मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू। मोदी जी आज मुंह और जुबान सिलकर बैठे हैं। खामोशी का मतलब हां होता है, चुप्पी का मतलब संलिप्तता होता है। इसीलिए
सबसे पहले बाहर आकर मोदी जी को बताना चाहिए देश को, जवाबदेही उनकी भी उतनी ही है जितनी किसी चंपत राय या किसी टिन्नू की है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।